जिनके वीडियोस को देखकर लोगों के दिलों में मच जाता है खलबली। जी हाँ दोस्तों, जिनके वीडियोस को देखकर लोगों के दिलों में मच जाता है खलबली। आज हमारे साथ जुड़ चुकी है आप सबकी प्यारी अंजलि। स्वागत है अंजलि जी आपका सबसे पहले। तो आज अंजलि जी के माध्यम से हम जानेंगे कि इनका क्या स्टोरी है। सोशल मीडिया पर ये बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आप में से जो कि इनको जानते होंगे और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कि नहीं जानते होंगे, लेकिन इनकी पूरे कहानी को सुनने के बाद आपका भी दिमाग हिल जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं अंजलि राज जी का कहानी। सबसे पहले अंजलि जी, आप हमको ये बताइए कि आपका पढ़ाई लिखाई कहाँ हुआ? मधेपुरा में। मधेपुरा में? हाँ। अभी आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं? पार्ट 3 का एग्ज़ाम दिए, उसके बाद छोड़ दिए पढ़ाई। तो पार्ट 3 तक पढ़ी है अंजलि जी। तो अंजलि जी, आपका बचपन कहाँ बीता था? पुरीख में, मायके में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपके अंदर ये वीडियोस बनाने का ख्वाहिश किधर से जगा? कैसे आपकी माइंड में आया था कि वीडियोस बनाना है? ऐसे यूट्यूब पे देख रहे थे बहुत सारे को, तो हमको भी अच्छा लगा। हम सोचे हम भी वीडियो बनाते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे, कभी सोचे नहीं इतना ज़्यादा वायरल हो जाएंगे। अभी के टाइम में तो बहुत ज़्यादा वायरल है फिलहाल। तो अभी के टाइम में अंजलि जी के फेसबुक अकाउंट पर 2.5 मिलियन फॉलोवर्स है। उसके अलावा यूट्यूब पर कितना? यूट्यूब पे 1,82,000 के आसपास होगा। और इंस्टाग्राम पर 8,46,000। तो आप सोच सकते हो दोस्तों कि इतने सारे फॉलोवर्स हैं और इनके पीछे का जो कहानी है वो बहुत ही लंबा है। तो सबसे पहले आप हमको ये बताइए, सबसे पहले आप किनका वीडियोस देख करके बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे कि हाँ चलो अब हमको भी वीडियो बनाना है? सबसे पहले हम मनोज डे का देखे थे, तो ऐसे बोलते थे कि कोई भी वीडियो बना सकते हैं, तो हम सोचे हम लोग भी वीडियो बना सकते हैं। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट रहा वो मेरे हस्बैंड का, मतलब मिस्टर राज का। फिर उसके बाद कैमरा के पीछे से मेरी सिस्टर का, कंचन का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा। तो मेरा सवाल ये है अंजलि जी, कौन सा वो ईयर था जिस ईयर में आपने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था? 2022 में लगभग हम सितंबर अक्टूबर में वीडियो बनाना स्टार्ट किए थे और 1 महीना के बाद ही हम वायरल हो गए थे। लगभग एक वीडियो मेरा चला 9 या 10 मिलियन गया, फिर उसके बाद लगातार जाते रहा। और वायरल होने के पीछे का कहानी जरा हम और भी जानना चाहेंगे। किस तरह का वीडियो आप पोस्ट किए थे कि आपका वीडियो वायरल हो गया? हम वीडियो बनाए थे स्टार्टिंग वाला कुछ नहीं, बस ऐसे घरेलू नॉर्मली जो हम लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बस ऐसे। तो अंजलि जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपका जो मैरिज हुआ है वो लव मैरिज हुआ है या फिर अरेंज मैरिज? हाँ, मेरा लव मैरिज है। और ये लव वाला स्टोरी का स्टार्टिंग आप ईयर बता सकते हैं? कितने कौन सा ईयर में आप लोगों का ये लव वगैरह स्टार्ट हुआ था? हम लोग का लव बोल सकते हैं 2015 से ही था, लेकिन 16 में जा कर के हम लोग अच्छे से जाने एक दूसरे को। फिर जाके 18 में हम लोग का लव को अरेंज में बदले, हम लोग का अरेंज मैरिज हुआ। तो अंजलि जी, आज के टाइम में जैसा कि आपको पता होगा ना कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि लव मैरिज करना चाहती है, बहुत सारे लड़के भी करना चाहते हैं। बट आज के टाइम में देखा जाता है कि ये जो लव मैरिज है ना वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहता है। हाँ। क्या कहना चाहिएगा ऐसे लोगों को आप? ये बात तो हम खुद भी नहीं बोल सकते, लेकिन हम लोग का लग रहा है कि लव मैरिज शायद सक्सेसफुल है। इसलिए क्योंकि नोक झोंक तो सभी के लाइफ में होता है, वाइफ हस्बैंड में, ये नॉर्मली कुछ ये कहने जैसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, वो कभी कभी आपके ऊपर भी डिपेंड है कि आप उस चीज़ को कैसे सरवाइव करते हैं। तो हमको लगता है कि हम लोग अभी तक जो अब तक का लाइफ रहा है शायद अच्छा ही है। चलिए, बहुत अच्छा। और अब जान लेते हैं कि आप जब वीडियोस बनाना शुरू किए होंगे तो हमारे समाज में होता ही है ना कि जैसे ही लड़की कुछ नया करना चाहती है तो उसके बाद पेरेंट्स हो गए, अड़ोस पड़ोस के लोग हो गए, वो लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो सबसे ज़्यादा विरोध किनका रहा था स्टार्टिंग में? हम आप लोगों को बोल देते हैं ये बात कि जब हम वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किए थे तो सबसे ज़्यादा तो पहले हम लोग का रिलेटिव होता है और फिर उसके बाद हम लोग का सोसाइटी कि ये लड़की मतलब क्या कर रही है, हमारे सोसाइटी को ख़राब कर रही है, ये वो दिस दैट, बहुत सारा सुनना पड़ा। लेकिन हाँ, उसके पीछे जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा वो मेरे हस्बैंड का। वो हमेशा से बोलते जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, हम आपके साथ हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा विरोध आपके परिवार में कौन किया? मेरे परिवार में कहीं ना कहीं थोड़ा पापा से हम डरते हैं। पापा को कभी खुल के नहीं बोले, ना ही कभी वीडियोज़ में लाए। और बहुत सारे फ्रेंड्स हमसे कमेंट में पूछे भी है कि अंजलि जी आप अपने पापा को क्यों नहीं लाते हैं। तो उसका मेन रीज़न है मेरे पापा शायद इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं है जितना कि है। हाँ, लेकिन मेरी माँ है, उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। और पापा अब खुश हैं कि नहीं है? हाँ, अब ठीक ठाक है, लेकिन जो होता है उतना नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक है, अभी सब कुछ ठीक है। एंड मेरे ससुराल तरफ से भी, मायके तरफ से भी, और जो सोसाइटी का बोलने का प्रॉब्लम है वो तो अभी भी बोल ही रहे कुछ ना कुछ।
लेकिन क्या है ना कि बहुत सारे लोगों को रियलिटी नहीं पता है कि अंजलि कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी है। बहुत सारे लोगों को जब रियलिटी पता चलेगा तो उसके बाद उनका दिमाग हिल सकता है। तो आगे जानेंगे दोस्तों कि अंजलि राज का अर्निंग क्या है, क्या क्या इनके पास पावर है, क्या क्या ये परचेज कर सकती है। और आपको शायद अंदाजा नहीं होगा दोस्तों कि आज के टाइम में फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इसके माध्यम से लोग लाखों लाख रुपया महीने का अर्निंग करते हैं। तो अंजलि राज का भी अर्निंग जानेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं अंजलि राज जी के बारे में और भी कुछ कुछ। तो अंजलि जी, अभी आपके पास कौन कौन सा फ़ोन है? सबसे पहले हम 24 में 1 फरवरी को लिए थे आईफोन 14 प्रो मैक्स। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग, मेरा आईडी ना 2-3 महीना के बाद ख़राब हो गया। मतलब वो होता है ना पुलिस इशू लग जाना फेसबुक पे, वो लग गया। पहली बात तो मेरा 3 चैनल है। एक है अंजलि राज जिस पे 1.3 मिलियन है, एक है राज अंजलि उस पे भी है 6.5 लाख, और मेरा है एक अंजलि राज साहनी जिस पे कि 2.5 मिलियन है। तो जो मेरा पहला आईडी है अंजलि राज, हम उसी पे काम कर रहे थे। और उसमें जो हम जैसे आईफोन 14 प्रो मैक्स खरीदे, मेरे आईडी में पुलिस इशू लग गया। फिर क्या हुआ, मेरा ना माइंड उतना काम नहीं कर रहा था कि हम क्या करें नहीं करें। फिर हम 1 साल जाके ऐसे घर बैठ गए। मेरे मन में ये कभी नहीं आया कि नहीं हम वीडियो छोड़ दें, हम हमेशा से वीडियो बनाना जारी रखे। फिर जाके हमको रिजल्ट मिला 2024 में, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और स्टार्टिंग आप किस फ़ोन से किए थे? कौन सा फ़ोन था आपके पास जब आप स्टार्टिंग किए थे? ये बात तो हमको बोलने का मन भी नहीं करता है। हम कैसे कैसे करके फ़ोन लिए आप लोग को नहीं बोल सकते हैं। अभी का लाइफ देख के आप लोग मत जज करिएगा कि मेरा बहुत अच्छा लाइफ रहा होगा पीछे का। हम ना मतलब सोच रहे थे कि वीडियोज़ बनाए, लेकिन चाह के भी नहीं बना रहे थे। लेकिन राज कैसे कैसे करके एक हमको वीवो का 23 फ़ोन ख़रीद दिए, लगभग 25 के 26 हज़ार में EMI पे। और फिर जाके हम कैसे कैसे करके वीडियोज़ बनाए, और अभी लगभग हम लोग के पास 4 आईफोन है और बहुत कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट में आप कौन सा फ़ोन परचेज़ किए हैं? आईफोन 16 प्रो मैक्स लिए हैं, 1 TB का हम और 1 TB का राज, ये भी लिए हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे इनके जो सेक्रेट, जो सबसे ज़्यादा जो इनको हेल्प किए हैं और इनके साथ अभी तक हैं, मैं राज जी को बुलाना चाहूँगा। राज जी आइए आप ज़रा कैमरा के सामने। आप लोगों को मैं रूबरू करवाता हूँ उनसे, उस इंसान से, उस शख्सियत से जिन्होंने अंजलि को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है, फिज़िकली, मेंटली और फाइनेंशली, हर एक तरीके से कहा जा सकता है। तो स्वागत है राज जी आपका। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को, जो हम लोगों को देख रहे हैं, और आपका भी धन्यवाद जो आप इतना दूर से हम लोगों का इंटरव्यू लेने आए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और राज जी चलिए अब हम आपसे जानना चाहेंगे, होता ही है ना कि जब भी कोई इंसान आगे बढ़ता है तो वो अकेले नहीं बढ़ता है, उसके बढ़ने में किसी न किसी एक आदमी का बहुत बड़ा हाथ होता है। या तो माँ बाप का होता है, शादी से पहले तो माँ बाप का ही होता है, दोस्तों का होता है, बट शादी के बाद जो होता है माँ बाप का भी होता है और पति का भी होता है। बट आपका एक बहुत बड़ा इनको सपोर्ट रहा है और ये सपोर्ट ज़रूरी है। तो ये बताइए कि आप जब इनको सपोर्ट कर रहे थे तो सबसे ज़्यादा आपका विरोध कौन कर रहे थे? हम लोगों का विरोध तो खुद का ही सोसाइटी, और सोसाइटी से पहले घर का लोग ही मना किए। जो तुम्हारी वाइफ ये वीडियो बनाती है खुलेआम, उसको मना करते थे। जो तुम लोग जो टीवी पर देखते हो वो क्या सही है? तो इसके बाद फिर भी वो हम लोगों को ट्रोल हमेशा करते रहे। लेकिन ये अंजलि को हम हमेशा बोलते, लोग कुछ भी कहे, सोसाइटी कुछ भी कहे, अपना घर लोग का कोई कुछ भी कहे, तुम वीडियो छोड़ना मत और हम लोग इस पर काम करेंगे। तो लगभग हम लोग 2018 से वीगो के समय से काम कर रहे हैं, और उसके बाद जब हम लोग वायरल हुए थे वीगो में, वीगो ही बंद हो गया। और टिकटॉक पर आप वीडियो बनाए थे कभी क्या? हाँ, टिकटॉक पे भी बनाए थे, उस पे भी मेरा लगभग 5 लाख के आसपास फॉलोवर हो चुका था। और वीगो पे मेरा मिलियन था। तो 20 में तो बैंड हो गया। बैंड होने के बाद हम लोग ऐसे घर बैठ गए। फिर हम लोग को बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ, फिर जाके हम 22 में फ़ोन खरीदे, वो तभी बोले ही आपको। तो इस तरह से इनका कहानी है। चलिए अब और भी कुछ कुछ चीज़ जानते हैं। तो ये बताइए कि पहला पेमेंट आपका कब आया था? जी, मेरा पहला पेमेंट आया था 2023 में, 2023 में दिसंबर में पहला पेमेंट 1 लाख आया था। तो वही मेरा फर्स्ट पेमेंट आया था, जो कि हम आपको बोले कि मेरा 2-3 पेमेंट आया, फिर उसके बाद जो है वो पुलिस से लग गया, तो फिर हम लोग घर बैठ गए थे। तो ये बताइए कि जब फर्स्ट पेमेंट आया था और इतना बड़ा अमाउंट आया था, क्योंकि इससे पहले तो आप इतना बड़ा अमाउंट पर्सनली नहीं देखे होंगे। हम अपने लाइफ में कभी नहीं सोचे थे कि इतना हम कभी देख भी सकते हैं। तो वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा लग रहा था अचीवमेंट है। आप शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो दोस्तों कि जब पहली बार सोशल मीडिया का पेमेंट आता है तो कितना ज़्यादा वो खुशी होता है। और ये बताइए कि जब फर्स्ट पेमेंट आया था तो आप सबसे पहले किनको बताए थे? आप दोनों को तो पता चल ही गया होगा, क्योंकि जो भी होता होगा सब कुछ दोनों को पता रहता होगा। बट तीसरा आदमी कौन था जो? जैसे कि फर्स्ट पेमेंट जैसे आया
तो इसको कॉल लगा के बोल दिए और हम अपने माँ को बोले थे। मेरी मम्मी माँ- को बताया? हाँ, माँ को बोले, हमेशा से मतलब बोलते हैं क्योंकि माँ को तो बोलना बनता भी अच्छा, है। एक चीज़, जब आप वीडियोस बनाना शुरू किए होंगे तो उसके बाद आपकी फैमिली के कोई न कोई ऐसे पर्सन जरूर होंगे जो बोलते होंगे कि 1 रुपया तो नहीं, तो ऐसा बोलने वाले कौन थे? हाँ, मेरे फैमिली का पर्सनल तो नहीं बोल सकते हैं कि ऐसा कोई भी बोले, लेकिन जब वीडियोज ये मेरे फैमिली में कोई होता है जो चैलेंज इस तरह का देते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, इससे तुम कुछ भी कर लो, कितना भी कुछ कर लो, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो ये वाला सेंटेंस किनका था? देखिए, सेंटेंस नहीं बोल सकते, कहीं ना कहीं हम लोग का जो सोसाइटी में हम लोग का पेरेंट्स होते हैं, तो उन लोगों को लगता है कि ये काम बेफिजूल है। बेफिजूल है, तो सही अब हम पेरेंट्स के बारे में कभी अगेंस्ट कुछ बोल ही नहीं सकते नहीं, हैं। सबके साथ हमारा भी यही कहानी है, बिल्कुल सेम कहानी है। हाँ, यही मेरे बाकी पेरेंट्स का ये कहना होता है कि देखो तुमको इतना ज्यादा पढ़ाई लिखाए हैं तो तुम पढ़ लिख करके कोई नौकरी करो, ये क्या फालतू काम कर रहे हो, जो सच बात है। हाँ, तो फ्रेंड्स, हम आप लोग को ये बोल रहे हैं कि मेरे पापा अभी भी बोल रहे हैं, मेरा मतलब आज भी बोले हैं कि तुम कुछ पढ़ लिख लो, थोड़ा सा जॉब कर लो, हमारा नाम रोशन कर दो। तो जो इंटरेस्टेड है जॉब वगैरह में, उसको तुम कुछ नहीं बोल सकते। अगर कोई वीडियो बनाना चाहते हैं, आपका दिलचस्पी है कि हम वीडियो से कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर जज्बा है, तो आप बेशक बनाइए। इसमें भी कुछ ये नहीं है आपका लाइफ अच्छा चलेगा। तो लेकिन आप ये बताइए कि आज के टाइम में ना लोग जॉब के पीछे भागते हैं, ठीक है, और कोई भी इंसान अगर अमूमन अगर जॉब करता है तो 7 से 8 घंटा कम से कम तो उसको ड्यूटी करना पड़ता मिनिमम तो 8 है। घंटा। 8 घंटा तो मिनिमम, हाँ। मिनिमम 8 घंटा ड्यूटी करना है, और फिर उसको जाने आने में हो जाता है कि लगभग 10 घंटा समझिए उसमें वो एंगेज हो जाते हैं। हाँ, तो आप हमको ये बताइए कि आप हर दिन में कितना घंटा वीडियो बनाने में खपत करते हैं? लगभग दिन में पहली बात तो रेगुलर हम लोग क्रिएटर नहीं बनाते वीडियो, तो सप्ताह में 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे करके बनाते हैं। तो वो नहीं, जैसे जिस दिन काम करते हैं हाँ, तो तो उस कितना घंटा? हाँ, तो उस दिन तो लगभग 4-5 घंटा 6 घंटा ऐसे करके टाइम लग ही जाता ड्रेस वगैरह। तो ऐसे जॉब से तो बहुत ज़्यादा बेटर है, इसके बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। शायद यहाँ का लाइफ अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग, जिस तरह से मेरा लाइफ है। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया की दुनिया में होता ही है ना कि आदमी एकदम बिंदास रहता है। हाँ, एक चीज़ को लेकर के टेंशन जरूर रहता है, वो रहता है कि अगला वीडियो क्या होगा, वायरल होगा कि नहीं होगा, अगले मंथ में किस तरह का पेमेंट आएगा, तो ये सब टेंशन थोड़ा रहता है। एक बात हम और बोलेंगे, जो मेरे गांव का है, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं, कुछ का तो नाम भी नहीं बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है, खास करके हम लोग का। अभी भी? हाँ, अभी प्रेजेंट टाइम में, और वो मेरे अपने ही है, अपने एक होता है ना रिलेटिव, वो बोलते हैं क्या, ये ना मतलब इसकी बेटी, मतलब फलना की बेटी, ये ना नचनिया है, ये मेरे समाज को ख़राब कर रही है, ये तो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकती है। तो भाई, हम आप ही लोग के जैसे आदमी को बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा मत सोचिए कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हो, और आप लोग के वो आशीर्वाद से बहुत आगे भी है, तो उतना मत जलिए और ना ही इतना अगेंस्ट होइए। जरा हम राज जी चाहेंगे आपके पास जितना भी आईफोन है ना, थोड़ा एक बार उठा करके लेते आइए। ठीक है। जितना हम लोग के पास आईफोन है दिखाना तो नहीं चाहेंगे, बाकी सारे पब्लिक को क्या बोले, सॉरी, बाकी हाँ कुछ ऐसे भी है जो मेरे रिलेटिव में देखेंगे ये वीडियो, तो आप लोग ज़रूरी देखें। एक बार कवर खोल करके जो है ना आईफोन दिखा दीजिए, तो देख सकते हैं दोस्तों। हस्बैंड में फिलहाल 4 आईफोन है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो सोशल मीडिया का पावर आपको दिखाता हूँ। कई सारे लोगों का सपना होता है आईफोन लेना, और यहाँ पर आप देख सकते हो यह पहला आईफोन जो कि सोशल मीडिया की कमाई से आया है, और उसके बाद ये भी है, यहाँ आपको दिखाता हूँ, यह दूसरा आईफोन जो कि सोशल मीडिया की कमाई से आया है, और उसके बाद यह है तीसरा आईफोन जो कि सोशल मीडिया की कमाई से आया है, और उसके बाद इधर यह है चौथा आईफोन जो कि सोशल मीडिया की कमाई से आया है। और कोई भी आदमी अगर नौकरी करता है तो एक बार गाँव में जाकर के घूमिएगा, देखिएगा कितना नौकरी करने वाला के पास आईफोन है। बस हम यही बोलेंगे कि एक सोशल मीडिया वालों का क्या औकात है, क्या पावर है, शायद आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। और ये लाख रुपए का फ़ोन जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। हाँ, तो ये बात तो है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, और हमको लगता है एक क्रिएटर जो अच्छा खासा वायरल है, तो वो इतना तो कैपेबल है कि पर मंथ उसका एक आईफोन का आता ही होगा इनकम, इसमें कोई कहने जैसी बात नहीं है। तो हमको लगता है शायद उसका इनकम एक जॉब वाले से बेटर हो सकता है, बाकी सबका अपना अपना लाइफ है। चलिए अंजलि जी, अब कुछ और आपसे हम सवाल कर लेते हैं। उसके बाद हमारा सवाल आपसे ये है अंजलि जी कि आज के टाइम में जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग जो कि वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो जो लोग बनाना चाहते हैं तो उनको क्या अब सोशल मीडिया पे आना चाहिए, क्या कोई चांस है उनका वायरल होने का? हाँ है, अगर आप अपना मेहनत कर रहे हैं
तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस चीज़ के लिए आपके अंदर पेशेंस रखना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि हमको पैसा चाहिए, हम आज ही वीडियो बनाना स्टार्ट किए, कल ही जाके वायरल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। हम लोग भी साल भर मेहनत किए, लगभग राज का भी सपोर्ट रहा, मेरा भी मेहनत रहा, तो लगभग साल 2 साल के बाद अच्छा रिजल्ट मिला। अब जाके हम लोग को सब कुछ मिला है, स्टार्टिंग में नहीं सब कुछ मिला था। और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये जो फेमस हुआ है केवल इसका किस्मत अच्छा होगा, इसीलिए ये फेमस हो गया होगा। किस्मत ही नहीं है। अगर आप मेहनत करिएगा तभी किस्मत भी साथ देगा। हम मेहनत करेंगे ही नहीं, सिर्फ ऐसे सोच रहे हैं कि किस्मत साथ दे, तो वो कभी नहीं होगा। बिना मेहनत का कभी नहीं दे सकता। आप मेहनत करिए, आपका किस्मत जरूर साथ देगा। एक और बात हम आपसे पूछना चाहेंगे अंजलि जी, जो लोग आज के टाइम में समाज में विरोध करते हैं, तो क्या इन विरोधियों का होना जरूरी है या फिर नहीं जरूरी है? हमको लगता है होना जरूरी है। अगर ये लोग विरोध नहीं करेंगे तो हम जैसे लोग आगे बढ़ेंगे ही नहीं। इसका भी थोड़ा बहुत हमको लगता है एक तरह से सपोर्ट बोल सकते हैं। ये लोग अगेंस्ट होते हैं ना, तो हम लोग को थोड़ा सा और होता है कि नहीं, मोटिवेशन भी मिलता है, बढ़े ही, कुछ करें ही। और अंदर में एक आग लगता है कि नहीं अब तो हम करके दिखाएंगे। हाँ, करके दिखाएंगे। अगर आप अपने मन में बना लीजिएगा कि हमको ये काम करना है, आप इस चीज़ के पीछे मेहनत करिएगा, तो महीना 2 महीना 6 महीना में आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हाँ, आपके अंदर वो पेशेंस होना चाहिए कि कुछ टाइम दे इस पे। चलिए अब जान लेते हैं अंजलि जी कि आज के टाइम में ना लोग जैसे कि एड रेवेन्यू से अर्निंग करते हैं, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि प्रमोशन के थ्रू भी अर्निंग करते हैं। तो क्या आप प्रमोशन वगैरह करते हैं? हम तो प्रमोशन बहुत कम करते हैं फिलहाल। सोशल मीडिया से इतना हो जाता है कि शायद नहीं उतना फील होता है, लेकिन अगर ऐसा आएगा कभी कभार हो तो जाता है। कभी कभार हम कर लेते हैं। वैसे हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है भी नहीं। चलिए अब आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे वीडियो क्रिएटर्स हैं जो कि गेमिंग ऐप का प्रमोशन करते हैं, बैटिंग ऐप का, जुआ वाला ऐप सब का प्रमोशन करते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या आप कभी ऐसा किए हैं इस तरह का हम तो प्रमोशन? नहीं किए हैं। हमको लगता है ये गलत है, हम शायद नहीं करेंगे इस चीज़ का। आपको अगर मजबूरी आ जाएगा तो आप कीजिएगा क्या गेमिंग ऐप का प्रमोशन? नहीं, अगर मेरे पास कितनी मजबूरी आए और उस चीज़ से किसी का लॉस हो, किसी के साथ फ्रॉडिंग हो, तो वो काम नहीं करेंगे। क्या राज जी कभी आप अपने वाइफ को इस चीज़ के लिए अलाउ कीजिएगा कि दूसरे को घाटा लगा करके खुद पैसा कमाओ? नहीं, कभी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं। जो दूसरे का घाटा लगा करके अपना प्रॉफिट हो, ये तो हम कभी नहीं चाहेंगे। ना दूसरे का हम लॉस होने देंगे, इसीलिए हम हमेशा इसके निगेटिव में जाएंगे हम। तो बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों कि हमारे सामने एक ऐसे क्रिएटर हैं जो कि किसी भी गैमलिंग ऐप का, किसी भी बैटिंग ऐप्स का प्रमोशन नहीं करते हैं, और समाज में ऐसे लोगों को बहुत ही गलत दृष्टि से देखा जाता है। बाकी आप बताइएगा कि बैटिंग ऐप्स का प्रमोशन करना सही है या फिर गलत है? मेरे नज़र से भी गलत है, आपने भी कहा कि गलत है। तो जब से अंजलि जी आपका आईडी सही हुआ उसके बाद से आप रेगुलर पेमेंट उठा रहे हैं ना? हाँ, मेरा मतलब है कि अंजलि राज पे तो वो मतलब थोड़ा कम है, लेकिन अंजलि राज सहनी पे अच्छा, मतलब इतना है कि अच्छा रेवेन्यू कर लेते हैं। हर मंथ पेमेंट आ जाता है? हाँ, हर मंथ आ जाता है और ठीक ठाक है। और कोई नौकरी वाला ऐसे करके वो मतलब दबंगई दिखा करके नहीं ना बोल सकता है कि क्या मतलब तुम मेरे सामने कुछ नहीं है, इस टाइप से कुछ भी? वो तो उसके ऊपर डिपेंड है कि वो क्या करते हैं, लेकिन हमको लगता है कि रुपया के मामले में ना, रुपया के मामले में तो हमको एक आईफोन 16 प्रो मैक्स हर मंथ अफोर्ड कर सकते हैं। दिस इज़ द पावर ऑफ सोशल मीडिया, और आप समझ ही सकते हो कि भाई ये कितनी बड़ी बात है। उसके अलावा आपसे हम अंजलि जी ये कहना चाहेंगे कि आज के टाइम में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गलत रास्ते पर जा रहे हैं, लड़के लड़कियां, उन लोगों से आप क्या कहना चाहिएगा? उन लोगों को हम क्या ही बोल सकते हैं। अभी का जो सोसाइटी है, हमको लगता है 50% गर्ल्स बॉयज शायद जा रहे हैं गलत ट्रैक पे, तो वो नहीं जाना चाहिए। और एक और सवाल आपसे लास्ट में हम पूछना चाहेंगे कि जो लोग आज के टाइम में ना किसी को नचनिया बोल देते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं, छपरी बोल देते हैं, होता है ना? हमको तो अभी भी बोलते हैं कि ये फलना की बेटी ना नचनिया है, इसके साथ नहीं कोई वीडियो मत बनाना। जब भी जाते हैं ना तो बोलते हैं इसके साथ मत आना, इससे दूर रहना। तो तभी तो थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन अंदर अंदर लगता है नहीं कोई बात नहीं, जो हम अपने लाइफ में सक्सेस है तो उसका रीज़न भी कुछ ही लोग हैं। वक्त सबका आता है, हिसाब सबका होता है, और हिसाब तो आराम से हो ही जाएगा आने वाले टाइम में। तो फिलहाल आज के इस इंटरव्यू के माध्यम से आपको मैंने ये सारा चीज़ इन लोगों का कहानी सुनाया। इसके बाद हम चाहेंगे कि इनकी जो सिस्टर है वो भी ज़रा कैमरा के सामने आ जाए, और इनकी सिस्टर का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, तो ज़रा आप भी आ जाइए। क्या नाम है आपकी सिस्टर का? मेरी सिस्टर का नाम है कंचन राज। तो हमारे मिथिलांचल के अंदर आप सोच सकते हो कि ये लोग फॉलोवर्स का भंडार लिए बैठी है, और ऐसा लगता है कि पूरा ये मिथिलांचल को ये लोग जैसे कैप्चर करने में लगी हुई है। स्वागत है आपका कंचन राज जी। थैंक यू। और कंचन जी आप बताइए कि जब आप इनका सपोर्ट करते थे तो पापा आपको नहीं डांटते थे कि तू ओकरा क्या वीडियो और बना दे छी? हमको भी बहुत डांटते थे कि तुम इसके साथ में मत रहो, ये सब मत करो, ये सब गलत काम है।
फिर भी हम इसका साथ हमेशा देते थे और लगता था कि नहीं मेरी दीदी बहुत आगे तक जाएगी और हमको बहुत ही अच्छा लगता था। और जब मेरा शादी हुआ था तो मेरे फैमिली के लोग सब भी, ससुराल वाले कह सकते हैं, वो सब भी थोड़ा अगेंस्ट थे, मतलब इस चीज़ को लेके, मतलब बोलते थे उसके साथ क्यों रहती हो, फलना चिलना नचनिया है, ये है वो है, बहुत कुछ बोलते थे, तो बहुत बुरा लगता था। सबसे पहली बात तो यह है कि लोग जो मूवी देखने के लिए थिएटर्स में जाते हैं तो वो बड़ा पर्दा पर जिसको देखता है तो वो नचनिया नहीं है, लेकिन जो आदमी मोबाइल में देख रहा है तो वो नचनिया हो गया। मतलब भाई सोच लोगों को बदलने की ज़रूरत है। नहीं, हम लोग वीडियो भी कौन सा बनाते हैं, बहुत कम ही हम लोग लगता है कि नाच गाना करते हैं। ज़्यादातर जो खाना बना रहे हैं नॉर्मली पोस्ट कर दिए, कहीं जा रहे हैं, कहीं धान उठा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, बस यही वाला रहता है। और इसका भी ज़्यादातर देखते होंगे इंस्टाग्राम पे चलने वाला रहता है, रोड वाला पे वीडियो है ज़्यादातर, वो उस टाइप का वायरल होता है अंजलि दी का। और कोई ऐसा बोल नहीं सकता है कि हम लोगों के वीडियो में अश्लील है। आप मेरे पूरा प्रोफाइल खोल के देखिए, कहीं अगर कुछ लगे तो शायद आप कमेंट करिए कि अंजलि जी ये वीडियो आपका अच्छा नहीं है। ऐसा वीडियो बनाते हैं कि हर कोई देख सके और कोई गलत मैसेज किसी को ना जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने सुनाया अंजलि जी का कहानी। खुद इन्होंने अपने जुबान से सारा बात बता दिया जो बात की सच है, और आप लोगों ने जाना कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोग कितना ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, कितना बड़ा अपना नाम और पहचान तो बना ही सकते हैं, लेकिन कितना ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग पॉसिबल है शायद ये कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। मैं आशा करता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में आप लोग और भी ज़्यादा आगे बढ़िए और तरक्की कीजिए। थैंक यू सो मच आपको कि आप इस काबिल हमको समझे कि इंटरव्यू लेने के लिए आए, हमको बहुत ही अच्छा लगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। राज जी इसी तरह से आप सपोर्ट बनाए रखिए। बिल्कुल, वो तो सपोर्ट हमेशा रहेगा, और जो विरोधी है उसको एक दिन पता चल ही जाएगा हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। पता चलेगा, बस एक एक करके जो है ना हर महीना कुछ कुछ नया नया लेते जाइएगा ना। देखिए हम तो हमेशा से सोचते हैं कि हम 5 भाई बहन हैं, हम 3 सिस्टर हैं और 2 भाई है। मेरा एक छोटा वाला भाई है तो वो पटना में पढ़ रहा है तो उसको छोड़ देते हैं, बस 4 भाई बहन रहे। तो हम चाहते हैं मेरे घर में हर किसी का वो वोकल रहे, हर कोई वायरल रहे, हर कोई अपने पैर पे खड़ा रहे, किसी को कुछ वो बोलने जैसा बात नहीं रहेगा। और हमको लगता है हम अपने आने वाले टाइम में हर एक फैमिली मेम्बर को लेके आएंगे सोशल मीडिया पे, हर कोई अपने पैर पे खड़ा रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी, आपका सोच बहुत अच्छा है। और आप लोग बताइएगा कि अंजलि राज का कहानी जानकर आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने बारे में भी सोचिए कि आपको अपने ज़िंदगी में क्या करना है। गलत काम मत कीजिए, गलत रास्ता मत चुनिए। बाकी जय हिंद, हर हर महादेव। हर हर महादेव।